आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न में से किस तत्व की मात्रात्मक परीक्षण की कोई सीधी विधि नहीं है? तो पहला है नाइट्रोजन। पहला विकल्प क्या दिया गया है? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है तो उसका निर्धारण हम मतलब ड्यूमा विधि से करते हैं। ठीक, ड्यूमा विधि से नाइट्रोजन का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की गणना की जा सकती है, कितना नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, ड्यूमा विधि। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परीक्षण के लिए जो सूत्र होता है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या सूत्र होता है। जब भी यौगिक में क्या मौजूद है, यौगिक में नाइट्रोजन मौजूद है तो उसकी प्रतिशत की गणना कुछ इस प्रकार की जाती है। एनटीपी पर N2 का आयतन, ठीक है, और फिर बटे 8 गुणे यौगिक का भार। ठीक है, तो ये 8 कैसे आया है? देखिए 28/224 और फिर गुणे 100 इस तरह से आता है। तो दो सूत्र होता है, एक तो ये सूत्र है, एक तो है 28/224 और फिर गुणे 100 और फिर एनटीपी पर N2 का आयतन यौगिक का भार गुणे 100। तो इसको हमने काट के मतलब अच्छे से लिखा है। तो ये नाइट्रोजन की परीक्षण नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मौजूद है, ये ड्यूमा विधि से मौजूद चल जाता है नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, अब कह रहा है ऑक्सीजन, तो बी विकल्प है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रात्मक परीक्षण सीधी विधि से नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, कोई भी सीधी विधि नहीं होती है ऑक्सीजन के लिए। फिर यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस होता है इसकी मौजूदगी मतलब इसका मात्रात्मक परीक्षण के लिए सीधी विधि है। तो जो फॉस्फोरस है और जो आखिरी वाला विकल्प सल्फर है। ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर दोनों की अगर हमें गणना करनी है तो इसकी मात्रात्मक परीक्षण जो होती है वो सीधी विधि है। उसके लिए हम केरियस विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का? केरियस विधि। तो केरियस विधि में एक सूत्र हम लिख दे रहे हैं। सल्फर की देखिए कैसे परीक्षण करते हैं। यहाँ पर जब सल्फर का परीक्षण करते हैं तो यौगिक में सल्फर का प्रतिशत कुछ इस तरह निकालेंगे। सल्फर का परमाणु भार बटे BaSO4 का अणु भार। ठीक है, और गुणे यहाँ पर BaSO4 का भार, BaSO4 का बटे यौगिक का भार। ठीक है, और गुणे 100। तो इस तरह से सल्फर की प्रतिशत की गणना की जाती है। ठीक है, और अगर हमारे पास फॉस्फोरस है तो केरियस विधि का प्रयोग किया, सल्फर है तो केरियस विधि का प्रयोग किया, नाइट्रोजन है तो हमने प्रयोग किया ड्यूमा विधि का। लेकिन ऑक्सीजन का सीधी परीक्षण क्यों, सीधी विधि नहीं है, तो ऑक्सीजन की मतलब कैसे मात्रात्मक परीक्षण करते हैं तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रतिशत यौगिक में उपस्थित अन्य तत्वों की प्रतिशत के योग को 100 में से घटाकर निकाली जाती है। कितने में से? 100 में से घटाकर निकाली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पर हम एक सूत्र बताते हैं आपको। जैसे हमें ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालना है, ठीक है, यौगिक में, तो 100 में से घटा देंगे कार्बन, मान लो कार्बन का प्रतिशत है तो कार्बन के प्रतिशत को और हाइड्रोजन के प्रतिशत को। ठीक है, मतलब टोटल 100 होता है प्रतिशत का मतलब क्या है, टोटल 100 है, उसमें से कार्बन हाइड्रोजन कितना है, कोई और यौगिक मौजूद है, मान लो उसमें यौगिक में कोई और तत्व मौजूद है, मान लो फॉस्फोरस मौजूद है, तो सब कुछ जोड़ के 100 से घटा देते हैं तो ऑक्सीजन की प्रतिशत की गणना कर ली जाती है। लेकिन कोई सीधी मतलब विधि नहीं है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।